Hello and welcome you all. I am Prabhat Kumar Tiwari and pursuing masters from IIT BHU. ये जो मेरा सीरीज अभी वीडियो का चल रहा है ये रिगार्डिंग लगभग डेडिकेटेड है आप जेईई मेंस 2021 के लिए, राइट। बिकॉज इसमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, हम फोकस करें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एटलीस्ट बच्चों का कॉन्सेप्ट ना छूटे। क्योंकि हर बार तुम पेपर में देखोगे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और छूट जाते हैं, तो एटलीस्ट तुम्हें आइडिया होना चाहिए पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कि दो लाइन को कैसे लिखते हैं, प्लेन को कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, वैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी तुम अगर घर पर अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पकड़ के तो जाओ, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे लाइन में, ठीक। लाइन जो 2D में हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल अलग है, और यहाँ 3D में जो हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये थोड़ी सी अलग लाइन है। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि कोई भी लाइन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए या फिर एक पॉइंट और एक डायरेक्शन बेसिकली चाहिए होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे हमको यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से हमें लाइन जाना है, लेकिन ये लाइन कहाँ जाएगी, इधर से किस डायरेक्शन में जाएगी। तो या तो तुम हमें एक डायरेक्शन दे दो कहाँ तुमको इस डायरेक्शन में जाना है, तो ठीक है हम यहाँ से अपनी लाइन को इस डायरेक्शन में लेके चल देंगे, ठीक। यानी किसी भी लाइन को लिखने के लिए एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर क्यों, क्योंकि वेक्टर जो होता है वो तुम्हें डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम रट जाओ, इस चीज़ को रट जाओ कि to write a line we need only a point and a parallel vector, ठीक। बस इस चीज़ से हम पूरा का पूरा लाइन लिख डालेंगे। लाइन के और भी बहुत सारी चीज़ इसी पॉइंट से हम लिख डालेंगे, तुम रट लो। जैसे हमने प्लेन में बताया था कि पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर चाहिए, उसी तरह से लाइन को इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर अगर हमें मिल जाएगा तो हम किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। पैरेलल वेक्टर क्यों, क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन देगा और पॉइंट से लाइन पास होती है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हमें मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, अगर मान लो ये लाइन है, पॉइंट ए से पास होता है, एक पॉइंट से पास होता है जिसका कि पोजीशन वेक्टर ए है और इस वेक्टर बी की ये पैरेलल है। ध्यान रखना, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बना के देगा, यानी पॉइंट में आई कैप जे कैप के कैप लगा देगा, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट है बेसिकली। तो एक लाइन कोई है जो कि किसी पॉइंट पी से पास करता है जिसका कि पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर एंड पैरेलल टू द बी वेक्टर, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या है, ये पॉइंट है जी, पॉइंट में आई जे के लगा देना, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक। और बी क्या है, बी हमारा वेक्टर है, बी क्या है, बी वेक्टर और ए पॉइंट है। तो जब भी कोई लाइन देगा एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए, ये पॉइंट और ये वेक्टर है। ध्यान रखना यहाँ भी आई जे के दिखेगा, यहाँ भी आई जे के दिखेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आई जे के लिखा जरूर होगा लेकिन वो पोजीशन होगा और ये क्या होगा, वेक्टर होगा। इक्वेशन क्वेश्चन देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through (1, 2, 3) and parallel to the vector 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। यानी एक लाइन के इक्वेशन बताओ जो कि यहाँ से पास होता है और इसके पैरेलल है, ठीक। यहाँ से पास होता है और इसके पैरेलल है, तो लिखोगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया r इक्वल टू ए क्या है, यही पॉइंट, इस पॉइंट में आई जे के लगा दो तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ध्यान रखना पॉइंट को ही आई जे के लगा करके पोजीशन वेक्टर बना दिया, a प्लस लेमडा इंटू बी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। कोई लोग कॉमन नहीं ले लेना, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट और ये वेक्टर है, वेक्टर और पॉइंट में आई कॉमन नहीं हो सकता, जे कॉमन नहीं हो सकता, इस वजह से, वरना हम इसको आई कॉमन नहीं कर सकते, 3 लेमडा प्लस 1 लिख देते हैं, जे कॉमन करके 4 लेमडा प्लस 2 नहीं लिखते। ऐसा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि एक पॉइंट और एक वेक्टर हो गया मेरा। ध्यान रखना, मिस से छूट गया था। आर क्या होता है, आर एक रैंडम पोजीशन होता है, क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस
जेड के कैप। तो जहाँ कहीं भी आर को हमको चेंज करना होगा कार्टेशियन में जाने के लिए, अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो आर आर ही रहेगा, कार्टेशियन में जाना होगा तो आर को लिखेंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यानी कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना, यही आंसर है। एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, एक पॉइंट दे दो, पॉइंट को ध्यान रखना कि ये भी वेक्टर की तरह दिख रहा है, ये भी वेक्टर की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वेक्टर नहीं, एक पोजीशन है। ये पोजीशन जैसे ही तुमको बोल दिया कि एक पोजीशन है तो तुमको समझना है कि 1 2 3 है, और ये वेक्टर जिसके पास की मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अब दूसरा फॉर्म आता है कार्टेशियन फॉर्म, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग देखे होंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। वेक्टर फॉर्म का मतलब आई जे के दिखेगा, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब कि आई जे के नहीं दिखेगा, सिंपल, ठीक। तो यानी लिखते कैसे हैं, इफ अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1, z1 and parallel to the vector ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, अभी कहाँ से आया इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है जब वो हम वीडियो बनाएंगे एक पूरा सेपरेटली, तब करेंगे। अभी फिलहाल हम फोकस रहते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि होता क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म है, x माइनस फार्मूला में है, जो यहाँ होगा वो पॉइंट होगा, जो यहाँ होगा वो पॉइंट होगा, जो यहाँ होगा वो पॉइंट होगा माइनस के बाद, ठीक। और नीचे क्या होगा, वेक्टर होगा। तो यानी जब भी कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन दिया रहेगा तुमको पता होगा कि नीचे से क्या मिलेगा, वेक्टर, और ऊपर से क्या मिलेगा, पॉइंट। यानी x1, y1, z1 क्या है, पॉइंट है, और a, b, c क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी ध्यान रखोगे यहाँ यही चीज़ ध्यान रखना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको तुम ये कर सकते हो, ठीक है। यानी कि x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 पॉइंट है, ए बी सी वेक्टर, यानी ऊपर पॉइंट नीचे वेक्टर, ऊपर पॉइंट नीचे वेक्टर, ठीक है, माइनस के साथ। इक्वेशन लिखते हैं, वही सेम इक्वेशन लिखना चाहिए था। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, सॉरी यार, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 3 4 2। देखो डायरेक्शन रेशियो दिया, यानी आई जे के भी दे सकते थे, डायरेक्शन रेशियो नाम से दे दिया, यानी ये वेक्टर है। एंड ऑल्सो पासेस थ्रू, जो लैंग्वेज बन गया, वन कॉमा 3 कॉमा 5, ठीक है। यानी एक लाइन का इक्वेशन लिखो जो कि इसके पैरेलल है, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ये होना चाहिए, और कहाँ से पास होता है, इससे पास होता, हो गया, लिख दिया। हमें एक पैरेलल वेक्टर ही तो चाहिए, और लाइन का बोल दिया कि लाइन का डायरेक्शन ये होगा, और वहाँ से पास करेगा। पास कहाँ से करेगा, पास करेगा 1 से, डायरेक्शन रेशियो 3 इक्वल टू वाई माइनस, पास कहाँ से करेगा 3 से, वाई वाला डायरेक्शन रेशियो कितना है 4 इक्वल टू z, पास कहाँ से कर रहा है 5 से, डायरेक्शन रेशियो कितना है 2। इसको 3i कैप 4j कैप 2k कैप भी दे सकता था। यानी सिंपल सा इक्वेशन है कि जहाँ से पास करता है उसको माइनस के साथ ऊपर रखे, और जिसके पैरेलल होगा उसको नीचे रखे। तो ये रहा वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन, यानी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में। अब तुम यार, ये फॉर्मूला है बेसिक, और वहाँ फार्मूला था a प्लस लेमडा भी बेसिक, बट डिफरेंट टाइप के डेटा तुमको देंगे, लेकिन तुम अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहोगे कि हमें तो एक पॉइंट और एक वेक्टर चाहिए, पैरेलल वाला वो भी। जैसे हम प्लेन में रहते थे ना कि मुझे तो एक पॉइंट और एक नॉर्मल दे दो, जहाँ से मन करेगा वहाँ से निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे तो यही दो थी। उसी तरह से जब भी लाइन की बात आएगी तो तुम लाइन में हमेशा एक पॉइंट और एक वेक्टर ढूंढोगे, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं रहता, बेसिक चीज़ ये है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है, इसी पे फार्मूला पे सब लिखेंगे। बस याद क्या करेंगे कि एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। आगे देखते हैं,
कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 point। ठीक, अगर 2 पॉइंट से पास कर इक्वेशन तो कैसे लिखेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो यही पता है कि एक पॉइंट एक वेक्टर काम हो जाएगा मेरा। बोला है कि 2 पॉइंट से, जिससे क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ठीक है, इस तरह से 2 पॉइंट तुमको दे दिया, बोले कि किसका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। यार हमें एक ही पॉइंट चाहिए, यहाँ 2 पॉइंट है, पॉइंट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। किसका प्रॉब्लम है, वेक्टर का। बहुत ज़्यादा देर का प्रॉब्लम थोड़ी है यार, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट को माइनस कर करके वेक्टर किसको नहीं बनाने आता। इसमें से इसको माइनस करोगे, आई जे के लगाओगे, वेक्टर बन गया। यानी फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये होगा x माइनस x1। अब जिसका मन करेगा इसको माइनस कर लेना, जिसका मन करे, क्योंकि 2 पॉइंट है तो कोई x1 y1 z1 ले ले, कोई x2 y2 z2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम इसको लेकर चलते हैं। तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई, नीचे तो वेक्टर होता है, वेक्टर आएगा कहाँ से, x2 माइनस x1 आई कैप, यानी नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, पॉइंट माइनस होगा, नीचे लिखेंगे वेक्टर, वेक्टर कहाँ से, y2 माइनस y1 करके इक्वल टू z माइनस z1, नीचे लिखेंगे वेक्टर z2 माइनस z1 करके। अब जिसका मन किया यहाँ x2 y2 z2 लिखने का लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यों किया, क्योंकि ये नीचे हमको वेक्टर होता है, 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाएंगे, माइनस कर करके, माइनस कर करके। लिखो क्वेश्चन, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हाँ, अगर मान लो हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो लिखते हैं r इक्वल टू ए। मान लो इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए। ठीक, इस पॉइंट को क्या मान लिए, a, और इस पॉइंट को मान लिए b। अब 2 पॉइंट है तो किसी को ले लो, मान लो हम a को ले लेते हैं तो a प्लस लेमडा, यहाँ तो वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर कैसे आएगा, b माइनस ए कर करके। तो यहाँ फार्मूला यही बन जाता है कि b माइनस ए। इसको फार्मूला को रटेंगे थोड़ी नहीं यार, हमको पता है कि एक पॉइंट लेमडा इंटू वेक्टर, वेक्टर कहाँ से बनेगा, 2 पॉइंट से वेक्टर बनाने हमको आता है, हमारा काम हो गया। ठीक है, देखो इधर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, passes through the point 2, 3, 4 and 5 to 6। राइट, यानी बोला है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो कि यहाँ से और यहाँ से पास करे। हमें तो पता है कि लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट एक वेक्टर, बस एक पॉइंट एक वेक्टर चाहिए। यहाँ तो 2 पॉइंट है, अच्छी बात है, 2 पॉइंट है, अच्छी बात है, पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर का प्रॉब्लम है। वेक्टर यार 2 पॉइंट में से माइनस करके किसको नहीं बनाने आता, सबको बनाने आता। हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिए। यानी क्या होगा, x माइनस x1 क्या होगा 2 अपॉन वेक्टर 5 में से 2 माइनस कर करके 3। ठीक है, इक्वल टू, बाकी जिसको लग रहा है कि फास्ट हो रहा है तो वो एक बार वेक्टर अलग से बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार कि अलग से वेक्टर बनाए फिर पॉइंट लिखे। y माइनस y1, ये पॉइंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन वेक्टर y वाला वेक्टर क्या होगा 2 माइनस 3 माइनस का 1 इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाई वेक्टर 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2 आ गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, x माइनस 2 अपॉन 3 y माइनस 3, ये 3 माइनस 1 2 कहाँ से आया, इनमें से इनको माइनस करके। क्यों, क्योंकि हमको एक लाइन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए। एक पॉइंट और एक वेक्टर चाहिए, 2 पॉइंट था, पॉइंट का तो प्रॉब्लम नहीं था, वेक्टर का प्रॉब्लम था, वेक्टर का भी प्रॉब्लम नहीं था, माइनस कर करके वेक्टर बना लिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। कुछ भी नहीं याद रखना, ये तो मैं लिखवा रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं याद रखना, 2 पॉइंट 3 पॉइंट एक वेक्टर, कुछ नहीं, एक बात बस, एक पॉइंट और एक वेक्टर चाहिए। कैसे वेक्टर बनेगा ये तुम्हें आइडिया है। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइन। अगर 2 लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तुमको वेक्टर में पढ़ाया गया होगा डॉट प्रोडक्ट में कि a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन 2 लाइन तुम पढ़े होगे, हेडिंग डाल लो, एंगल बिटवीन
टू लाइन। ठीक, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होगा? मान लो दो लाइन गिवन है। अब तुमको ए डॉट बी में पढ़ाया गया होगा कि अगर ए कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर तुमको नहीं पता तो याद कर लेना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ठीक, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है कि दोनों का डॉट अपॉन दोनों का मॉड। ये याद होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर के ए और बी के बीच में एंगल पे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इसी के बिहाफ पे हमने दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालेंगे। अब दो लाइन है मान लो, ठीक है, दो लाइन है, क्या चाहिए? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन मान लो होगी एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ठीक, ये दो लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। बोलेगा कि इनके बीच में एंगल बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन L1 एंड L2। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? ठीक है, अब यार तुम खुद सोचो कि दो लाइन के बीच में एंगल, एक लाइन L1 है एक लाइन L2 है। ठीक, इनके बीच में एंगल पूछा जा रहा है तुमसे। ठीक है, इनके बीच में एंगल ये भी होगा, इनके बीच में एंगल ये भी तो हो सकता है। तो दो एंगल हम इसलिए बताते हैं, एक बताते हैं एक्यूट एंगल, एक बताते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। फिलहाल हम एक्यूट के बारे में बात करें। ठीक है, तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकलेगा? दो लाइन भाई कहीं से पास होता और किसी के पैरेलल ही तो है, यानी ये लाइन भी कहीं से पास होगा और किसी के पैरेलल होगा, ये लाइन भी कहीं से पास होगा और किसी के पैरेलल होगा। यानी अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बता दे, काम हो गया। हमारे को पॉइंट से मतलब ही नहीं है, हमको तो दो लाइन के बीच में एंगल बताने के लिए दो ठो वेक्टर दे दो, उन दोनों का हम डॉट कर दें और उन दोनों का नीचे मॉड ले लो, हो गया। यानी ये वेक्टर और ये लाइन, इन दोनों के बीच में अगर एंगल चाहिए तो इनके वेक्टर का डॉट ले लो और इनके वेक्टर का मॉड ले लो। पहला वाला वेक्टर L1 किसके? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस C1 के कैप, इसका वेक्टर ये रहा। दूसरे लाइन का वेक्टर, क्योंकि ऊपर तो पॉइंट लिखा होता है, नीचे वेक्टर लिखा होता है, A2 कैप प्लस B2 कैप प्लस C2 कैप। हमें कुछ नहीं रटना है, हमें पता है कि cos थीटा में दो वेक्टर का डॉट और दो वेक्टर का मॉड। पॉइंट का थोड़ी ना डॉट कर दोगे कि पॉइंट उठा के ले ले। हमें दो वेक्टर चाहिए, मिल रहा है, आसानी से मिला, उठा लिया इसको, यहाँ से A1 B1 C1, यहाँ से A2 B2 C2 ले लिया इसको। अब इन दोनों लाइन इसी के पैरेलल हैं, तो भाई इन दोनों का डॉट और इन दोनों का मॉड कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी cos थीटा क्या आ जाएगा? इन दोनों का डॉट करोगे तो क्या आएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन इनका मॉड। तो पहले वाले का मॉड करोगे तो क्या आएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू दूसरे वाले का मॉड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बताओ इतना बड़ा फार्मूला तुम याद करोगे? फिर तो बहुत ज़्यादा फार्मूला याद कर, हमें मतलब ही नहीं है। हमको cos थीटा पता है कि दोनों का डॉट अपन दोनों का मॉड, बस दो को वेक्टर दे दो जिनका के डॉट कर दे। पॉइंट का तो डॉट करोगे नहीं। तो कभी कभी तुमको पॉइंट नहीं भी दिया रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलेगा कि एक लाइन है इसके पैरेलल, दूसरी लाइन है इसके पैरेलल, दोनों के बीच में एंगल बताइए, कोई बात नहीं। हमें दो वेक्टर तुम दे दो, दोनों का डॉट अपन दोनों का मॉड करके हम cos थीटा का फार्मूला बता देंगे। ठीक है, अब अगर कभी कभी ये क्या करता है कि ये फार्मूला तुम नहीं रटो, हमने लिख दिया लेकिन तुम फार्मूला नहीं रटो, अभी क्वेश्चन देते तुम डायरेक्ट वहाँ से आंसर कर दोगे। ठीक है, ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। तो अब हम लोग अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालें हैं कैसे। देख लो क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन L1 is given to x minus 3 upon 2 equal to y minus 1 upon 3 equal to z minus 3 upon 5 and L2 equal to x plus 1 by 1 equal to y minus 3 upon minus 2 plus z plus 1 upon 2। कुछ भी कर सकते, कोई बात नहीं। दो लाइन हमको मिल गया। अब यार दो लाइन मिल गया तो दोनों के बीच में एंगल चाहिए। अब दो लाइन एक वेक्टर के पैरेलल होते हैं। एंगल का मतलब होता है कि दो वेक्टर का डॉट अपन दो वेक्टर का मॉड। हमें तो यही चीज़ पता है कि cos थीटा होता है दो वेक्टर का मॉड डॉट। अब यार इनमें वेक्टर कहाँ है? L1 में कौन सा वेक्टर आ रहा है? L1 में वेक्टर आ रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। क्यों? क्योंकि ऊपर तो पॉइंट होता है और नीचे में क्या होता है? वेक्टर। इसमें कौन सा वेक्टर आ रहा है? i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। हो गया।
बस इन दोनों का डॉट करो, इन दोनों का डॉट करो कितना आएगा, 2 1 जा 2 प्लस जे का जे के साथ 3 2 जा 6 तो माइनस का 6, 5 2 जा 10 प्लस का 10, ये डॉट हो गया। जिनको डॉट करने नहीं आता, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, के का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके आई जे के को हटा देते हैं। डिवाइडेड बाई पहले वेक्टर का मॉड, पहले वेक्टर का मॉड कितना आएगा 4 9 25 इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड 1 2 2 है ना, 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 चला गया 6 आ गया, डिवाइडेड बाई 38 आएगा, 29 है 9 38 रूट ओवर 38 इंटू ये कितना आएगा 4 4 8 1 9 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, यानी फाइनली मेरा आ गया 2/√38 कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक। तो थीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स 2/√38, ठीक है। ये रैंडम क्वेश्चन था, समझ रहे बात को, कोई फार्मूला नहीं भाई, हमें कॉस थीटा पता है कि दोनों का डॉट अपन दोनों का मॉड करते हैं, ये वेक्टर है, वेक्टर से पॉइंट और लाइन तो हमें दिख जाता है यार, एक लाइन है इसमें, सॉरी एक लाइन है जिसमें कि हमें पॉइंट और वेक्टर तो दिख जाता है, ये पॉइंट रहा, ये इसका वेक्टर, ये इसका पॉइंट रहा, ये इसका वेक्टर रहा, हमें वेक्टर बस चाहिए, तो पॉइंट को लेकर करें क्या, पॉइंट का थोड़ी ना डॉट करेंगे कि 3 और 1 का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेकार की बात है, ठीक। तो इस वजह से हमें 2 वेक्टर मिल गया, हम दोनों का डॉट करेंगे, अपन दोनों का मॉड कर दिया, क्या आ गया कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब अगर हमसे पूछता है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, अब यार तुम खुद सोचो कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, ये तुमको याद होगा कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी 2 वेक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो लाइन परपेंडिकुलर है, एक दो को तुमको लाइन अगर लिखा रहेगा तो उसमें वेक्टर कहाँ से मिलता है नीचे से, यानी नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, देखना कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एक लाइन के इक्वेशन लिखते हैं, क्वेश्चन ही देख लो, लाइन L1 है x प्लस 2/-3 इक्वल टू y माइनस 1/3 इक्वल टू z प्लस 2/2, दूसरा लाइन है x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 2/4 इक्वल टू z प्लस 1/-3, ठीक है। ये 2 लाइन है, हम बोले कि चेक करो कि ये दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर है कि नहीं, चेक फॉर ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है, चेक करिए कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, यानी चेक करिए दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। भाई अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या पॉइंट का करोगे कि वेक्टर का करोगे, तो पहले लाइन से वेक्टर क्या रहा है -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, दूसरे लाइन से वेक्टर क्या रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस -3k कैप, दोनों लाइन से वेक्टर लिख लिए, पॉइंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पॉइंट का जरूरत नहीं, वरना ये पास हो रहा है -2 1 -2 से, ये पास हो रहा है 1 -2 -1 से, लेकिन हमें पॉइंट का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 वेक्टर चाहिए तो मिल गया, ठीक है। यानी 2 वेक्टर, ये L1 से वेक्टर मिला है, ये L2 से मिला है, जरा इनका डॉट करते हैं तो, ठीक है, जरा इनका डॉट करो तो क्या आएगा, ठीक है, इसका मान लो नाम हम A दे देते हैं, इसका नाम हम B दे देते हैं, ठीक। तो A डॉट B करोगे तो क्या आएगा, A डॉट बी जरा करना तो क्या आएगा -6 प्लस 12 -6 -12 प्लस 12 कट करके क्या आ गया 0 आ गया, यानी दोनों वेक्टर का डॉट 0 आ गया। इट मीन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 और L2 आपस में कैसे हैं ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई फार्मूला नहीं रटेंगे, एंगल की बात करेंगे, कॉस थीटा होता है A डॉट बी अपन मॉड A मॉड B, ठीक। 2 वेक्टर का डॉट अपन 2 वेक्टर का मॉड, लाइन में वेक्टर कहाँ मिलता है तुमको पता है, 2 वेक्टर ले लेना, यानी ये चीज़ रट लो कि यार एंगल उंगल में हमें पॉइंट का तो जरूरत ही नहीं है, वेक्टर मिल जाना चाहिए, काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में जब भी आएंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन, जिसमें कि हम एक लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, उससे लाइन का इंटरसेक्शन, लाइन से प्लेन का इंटरसेक्शन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पे भी और फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे भी, ये चारों मैक्सिमम चांस होता है कि हर साल इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो एक जो नेक्स्ट वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तब तक तुम इसको देखो और घर पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं तो इस पर ट्राई करो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।